और रूस अपनी जगह अपना हित आगे रखेगा। S-400 की बात करते हैं, एनर्जी स्पेस की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं। तो यहां पर यह दौरा बहुत मायने रखता है दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कद है वैश्विक स्तर पे वो बढ़ेगा, कई गुना बढ़ेगा। और ग्लोबल आइसोलेशन का जो सामना करना पड़ रहा है इस समय रूस को, और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, फ्रोजन एसेट्स की जो बात चल रही है, उसके मद्देनजर ये दोनों मुल्कों के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। साथ साथ जरूरी बात कि हिंदुस्तान एक डोनर नेशन बन के उभरा है, और ये हिंदुस्तान का जो लोहा है वो उसको माना जा रहा है। द पावर, द माइट ऑफ द न्यू इंडिया इज बीइंग हेल्ड एंड एक्नॉलेज्ड ग्लोबली। ठीक है, वो दिख रहा है, वो तस्वीरों में दिख भी रहा है और दिखेगा भी आगे। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, क्योंकि मॉस्को से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति शाम 6:30 बजे लैंड करने का समय है दिल्ली में। राष्ट्रपति पुतिन एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी भी पुतिन को रिसीव करने पहुंच सकते हैं, अभी ये इंफॉर्मेशन सूत्रों के हिसाब से, लेकिन अगर वो होते हैं तो ये तस्वीरें यूएस, यूके, वेस्टर्न पावर्स को चिढ़ाने वाली होंगी। 30 घंटे तक एयरपोर्ट पर पुतिन को रिसीव करने प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। 30 घंटे तक भारत यात्रा पर रहेंगे पुतिन, और ये 30 घंटे 1 महीने के 30 दिनों के बराबर मगजमारी बाकी सारे देशों के दिमाग में जरूर डालेंगे। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां के फॉर्मर एनएसए ने कहा था, जो 3 गवर्नमेंट ने मिलकर भारत के साथ नजदीकी बनाई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीने में उसे खत्म कर दिया, वो दूरी पैदा कर दी। क्या अमेरिका इस वक्त खुद को कोस रहा होगा? मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं, मैं उस टॉपिक पर फिर से एक बार लाता हूं। बर्लिन, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस और यूके की बात कर रहा हूं। वहां के जो राजनयिक उन्होंने मिलकर जो आर्टिकल लिखा है, क्या एक दोस्ताना दौरे को विवाद में डालने की कोशिश इंटेंशनली, जानबूझकर की गई है? क्या पुतिन के साथ आपसी नफरत को वर्ल्ड लेवल पर यह दिखाने के लिए कि वेस्टर्न कंट्रीज पुतिन का कहीं भी विरोध कर सकते हैं, यह इंटेंशनली किया गया? और अगर ऐसा किया गया है तो डिप्लोमेटिकली इसके आगे अगर जवाब ऐसे मिलते हैं तो हालात तो फिर बड़े अजीब हो जाएंगे। हर देश किसी की डिग्निटरी के लिए अपनी तरफ से कमेंट कर सकेगा। जी जी, ये देखिए राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो इस तरीके का जो इंटरवेंशन, इस तरीके की जो बयानबाजी आर्टिकल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जरा भी उचित नहीं है। और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छे ट्रेंड्स नहीं हैं कि 2 देशों के बीच के संबंधों में जो तीसरे देश दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसी जो संबंधों को किसी तीसरे प्रिज्म से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि ये जो गलतियां वेस्टर्न कंट्रीज कर रही हैं, अमेरिका ने भी भारी गलती की। अमेरिका और भारत के संबंधों को ट्रंप प्रशासन ने रशिया के प्रिज्म से एनालाइज करते हुए भारत को अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से रशिया यूक्रेन के युद्ध में घसीटते हुए भारत के ऊपर एडिशनल 25% का जो टैरिफ इंपोज करने का अमेरिका का निर्णय था, वो जाहिर है कि बेहद गलत निर्णय था। और इस तरीके का जो रॉन्ग कंक्लूजन और थर्ड प्रिज्म से भारत और अमेरिका के संबंधों को एवेल्युएट अगर वो करने की कोशिश ट्रंप प्रशासन करेगा, तो हमेशा वो रॉन्ग कंक्लूजन्स पर ही पहुंचेगा। और यही गलतियां यूरोपीय राष्ट्र भी कर रहे हैं। जैसा कि आपने तीनों एनवॉयस के, तीनों एम्बेसडर्स के आर्टिकल के बारे में जिक्र किया, जाहिर है कि ये जो सोच है, ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की भी नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। देखिए राजीव जी, जैसा कि मैं आपके शोज में, आपके चैनल पे मैं पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्र राष्ट्रपति पुतिन की इस विजिट को कंस्ट्रक्टिवली देखें, जरा भी बुद्धिमत्ता के साथ इसको देखें, तो ये जो विजिट है, ये रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। भारत का जो वैश्विक प्रभाव है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विश्व नेता के रूप में जो छवि है, उनके द्वारा रशिया यूक्रेन को शांत कराने के, युद्ध को शांत कराने के लिए जो प्रयास किए गए, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव की भी यात्रा की थी, उन्होंने मॉस्को की भी यात्रा की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भी जब गए तो उन्होंने रशिया यूक्रेन के युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप से डिस्कस किया था। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तो
उन्होंने बहुत पहले 2022 में ही समरकंद उज्बेकिस्तान में ये वर्ड्स ऑफ विजडम कहे थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत पहले से ही इस पूरे युद्ध को में संवाद को स्थापित कराने का प्रयास किया जाता रहा है। बैक चैनल के माध्यम से भारत हमेशा से शांति की बात कर रहा है और संवाद की बात करता रहा है। और एक ऐसे समय में कि जब रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध को शांत कराने की बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता चल रही है और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन अब दिल्ली आ रहे हैं, तो जो भारत का जो एक और इस पूरी यात्रा का जो उपयोग है वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज भारत को साथ में लेकर के और भारत के माध्यम से भी इस पूरी वार्ता की प्रक्रिया को और अधिक सॉलिडिफाई करने के लिए, उसे ठोस बनाने के लिए भारत का सहयोग ले सकते हैं। लेकिन ऐसा न करके वो अगर भारत की आलोचना कर रहे हैं और इस पूरे विजिट की आलोचना कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक महत्वपूर्ण यानी पहले से तय है कि कम से कम वेस्टर्न पावर्स को करना क्या है और इस दौरे को लेकर उन्हें सबोटाज की जो कोशिश है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, क्या रूस के राष्ट्रपति की अगवानी, उनके लिए रेड कारपेट देना, भारत ने आज तक कभी खुलकर रूस के कई कदमों का पिछले कुछ दिनों से चल रहे वॉर का विरोध नहीं किया और भारत अपनी प्रगति के साथ आगे बढ़ता रहा, शायद कहीं इसीलिए खटकता रहा। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन को बुलाना और उनका वेलकम करना उस तरीके से जिस तरीके से शायद वेस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्ट ना करते हो, क्या भारत खुद को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रीसेट कर रहा है? मेजर जनरल राजन कोचर, ये बहुत अच्छा सवाल है राजीव जी, बिकॉज अगर आप पिछले 5-8 साल का एक अगर आप इसको एनालिसिस लें तो हम अपने आप को रशिया से डिस्टेंस कर रहे थे और एक डेफिनेट टिल्ट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ था। ये एक इसको बहुत एक्चुअली एपरेंट हो रहा था और इसको रशिया एक हमारा टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड था और हमको ऐसे लग रहा था कि हम इसको रशिया से अपनी जो ट्रेड है और डिफेंस डील्स हैं हमने खास उसको नहीं करी। हम इसको यूनाइटेड स्टेट से और हमने जैवलिन हम ले लिया, एक्सकैलिबर एमुनिशन ले लिया और हम पोसाइडन इसको P1 भी ले रहे थे और हमने इसको ड्रोन्स भी हम इसको ले रहे थे। तो ये सारी इसको अमेरिका की बास्केट में हम एक्चुअली ज़्यादा डाल रहे थे। झटका हमको लगा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इसकी जो रिकैलिब्रेशन हुआ है और अगर आप इसको देखें इसकी टाइमलाइंस भी अगर आप इसको स्टडी करें, बिकॉज मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा था, जो इसकी जो रिकैलिब्रेशन हुआ है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है जब हमने रियलाइज किया दैट अमेरिका हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ अस और जो एक रिलेशनशिप हम चाहते थे अमेरिका से वो रिलेशनशिप इसको आगे शायद इसको नहीं हम उसको बढ़ा सकेंगे बिकॉज देयर वर टू मेनी प्रेशर्स। टैरिफ की एक बात है, आपकी ट्रेड डील आपकी लटकी हुई काफ़ी देर से जेट इंजन्स आपको नहीं मिल रहे। आप जानते हैं कि आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड 99 इंजन्स ये अमेरिका ने हमको पिछले 4 साल में 3 इंजन ही दिए। आई थिंक इट्स अ बिग जोक। तो जब हम इन चीज़ों को एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं और कोई भी देश अपने डिफेंस को कमज़ोर नहीं करना चाहता, तो आई थिंक एक रेड लाइन हम जिसको बोलते हैं ना, वी हैव ड्रॉन अ रेड लाइन नाउ। और इसीलिए आप इसको देखेंगे ये जो विजिट होगा एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द जॉइंट स्टेटमेंट, बहुत ही एक पैराडाइम चेंज भारत और रूस के रिलेशन में लेके आने वाला है। और इसको जिसका इसको मैंने जिक्र किया S-400 S-500 आपका किलो क्लास सबमरीन्स के ऊपर बातचीत चल रही है, आपका न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर बातचीत चल रही है और जो भी टेक्नोलॉजी भारत को ऐसे लग रहा था कि अमेरिका से मिलनी चाहिए वो शायद आज हमको रूस से मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली एग्रीमेंट है। हमने अमेरिका के साथ लिमोआ करा, अभी हमने रशिया के साथ रेलुआ कर दिया। वो एक रेसिप्रोकल एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि हम अपने शिप्स, अपने ट्रुप्स, अपने हर एक चीज़ आर्टिक ओशन में पोजीशन कर पाएंगे बिकॉज आर्टिक ओशन इज द नेक्स्ट इसको प्लेस जहां पे आपको मिनरल और आपको रिसोर्सेज मिलेंगे और रशिया और इंडिया अपना मिल के काम करेगा। ये मार्च 2000 या फरवरी 2025 में ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया और इंडिया के बीच में। तो अभी हम एक चीज देख रहे हैं कि
भारत अपने सामने चुनौती फेस कर रहा है। लड़ाई की जो सिचुएशन है वो हम समझ सकते हैं, कभी भी हो सकती है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। जनरल मुनीर की जिस टाइप से स्टेटमेंट्स आती हैं वहां से। और दो इंपॉर्टेंट चीज को मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही है। एक है हाइपरसोनिक और एक है स्टेल्थ। ये दो चीजें हैं जो आज भारत के पास नहीं है और चाइना के पास है, और चाइना पाकिस्तान को दे रहा। अभी आपने एक लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट में एक्चुअली पढ़ रहा था कि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम पाकिस्तान को चाइना अपना दे रहा है, अब हमको रशिया दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज रशिया के साथ जो हमारी एक इसको मजबूती और ये इसको रिलेशनशिप है। आई थिंक मैं इसको बोलूंगा रिकैलिब्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। और राइट टाइम पे, बिल्कुल राइट टाइम पे, द मोमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। ये कुछ चीजें ऐसा लगता है सर जैसे कि पहले से फिक्स थी और वो उनको फिट किया जा रहा था जगहों को एक दूसरी जगह पर, क्योंकि ट्रंप के भी आने की तैयारी थी। ट्रंप के उठाए हुए स्टेप्स और जो रिलेशन से जब वो गड्ढे में गए सारे, तो ट्रंप का विजिट टली, और ट्रंप की क्वाड की अगर विजिट टलती है तो फिर उसके बाद पुतिन के लिए जगह बनी। लेकिन अगर ट्रंप आ रहे होते तो शायद पुतिन नहीं आते। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करूं फिर